नमस्कार, मैं विवेक महेश्वरी आरती साड़ी से एक बार फिर आपके सामने ये सीक्वेंस की साड़ी लेके और कुछ और डिज़ाइंस लेके। सीक्वेंस पे सब लोगों ने डिमांड करी थी कि रेडीमेड साड़ी में बनाइए, तो रेडीमेड साड़ी में इस सीक्वेंस का डिज़ाइन लेके आया हूँ। तो पहले ऑल ओवर बनाई थी, उसके संग हमने प्लेन ब्लाउज दिया था, ऑल ओवर साड़ी थी। अब ये सीक्वेंस के संग बनाई है, इसमें ब्लाउज स्टिच ब्लाउज के संग दिया है। और ये पीछे की बैक हो गई इस तरीके से, और ये फ्रंट का हो गया नेवी कलर। इसका दूसरा कोई भी कलर दिखाइए, मैरून, ये इस तरीके से। ये तो गला हो गया, ये ब्लाउज हो गया, स्लीव्स हो गई, ये पीछे बैक हो गई इस तरीके से, और ये इसकी साड़ी हो गई। हुक मैंने पहले भी बताया, एडजस्ट करे जा सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, जिसकी जितनी वेस्ट है उस हिसाब से आप हुक को एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। जिसकी जितनी वेस्ट है उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये रेडीमेड साड़ी हो गई, और ये पल्ला हो गया। पल्ला खुला जानबूझ के रखा है कि पैक पल्ला पहनना है, पैक पल्ला, और फ्लेयर में लेना है तो फ्लेयर में ज़रा गेटअप अच्छा आता है फ्लेयर में, इसलिए ही हमने इसका पल्ला खुला दिया है। यहाँ से पैक करना कोई ख़ास मुश्किल काम नहीं है। रेडीमेड में दिए, पीछे बेल्ट लगी हुई, और पूरा मतलब ये चुभे नहीं, इस चीज़ का ध्यान दिया गया है पूरा। इसमें 4 कलर हैं, चारों कलर 5 सॉरी, नेवी, मैरून, पिंक कलर देखिए, ये पिंक कलर की साड़ी हो गई। और ये सारे पीसेस मैंने पहले ऐप पे, अब एक इसलिए भी टाइम लग रहा है वीडियो बनाने से पहले, क्योंकि पहले पीस ऐप पे अपलोड करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ वीडियो के लिए दिखा रहा हूँ। ग्रे, और ये ग्रे साड़ी हो गई, ग्रे सिल्वर में बहुत बेटर है, मेनली गर्ल्स के लिए और न्यूली मैरिड के हिसाब से। जो भी चीज़ हम डिज़ाइन करते हैं, जो बनाते हैं, वो सब गर्ल्स के हिसाब से और न्यूली मैरिड के हिसाब से बनाते हैं। ब्लैक अपने आप में सुपर हिट डिज़ाइन, और ब्लैक कलर तो वैसे ही बहुत ज़्यादा डिमांड में होता है। ये साड़ी देखिए सर, साड़ी पहन के लगेगा, हम तो खैर ये लाइटिंग प्रॉपर नहीं है चुल में, जब ये ढंग से लाइटिंग होती है, ढंग से पहना जाता है, तो सर इसका जो गेटअप आएगा ना सीक्वेंस का, नेट पे सीक्वेंस है, बहुत बढ़िया सॉफ्ट है, सारा इम्पोर्टेड फैब्रिक पे है, इंडियन फैब्रिक इसमें इस्तेमाल नहीं है। इंडियन फैब्रिक में इतनी सॉफ्टनेस इस तरीके से नहीं होती। अब ये ब्लाउज़ है, ये इंडिया में बनता है, साड़ी जो है वो इम्पोर्टेड है, इम्पोर्टेड फैब्रिक इस्तेमाल हुआ है, मतलब इम्पोर्टेड से मतलब इम्पोर्टेड फैब्रिक। स्टिच तो हमने ही करी है, हम लोगों ने ही स्टिच करी है। ये देखिए ब्लाउज़ हो गया इस तरीके से, अंदर मार्जिन पूरा है दोनों साइड। अभी इसमें यदि ये नेट की थोड़ा सा फैब्रिक दे दिया जाता है, यदि स्लीव्स लगवानी है तो छोटी छोटी सी स्लीव्स लगती हैं, बस इतनी। ये भी लंबी है, इस तरीके से स्लीव्स लगती हैं। इनमें वो कस्टमर कह देते हैं काफ़ी सारे, यदि अब थोड़ी सी फैंसी चीज़ पहनना है तो उसमें इस तरह की चीज़ें नहीं इस्तेमाल होती। ये इसकी साड़ी हो गई, ये देखिए ऐसे गेटअप आएगा इसका, अब बिल्कुल सॉफ्ट फैब्रिक। चार कलर है। नीचे से किसी को बुलाना, शिवम नीचे से किसी को बुलाना। ये देखिए सी ग्रीन कलर, ये सी ग्रीन कलर, जो इसकी साड़ी ब्लाउज रखने लगा, कोई बात नहीं, वो रख दिया यहाँ पे। ये इसके साथ साड़ी हो गई, बूटा, ये देखिए बूटा भी
इसका ब्लाउज भी पास से क्लोजअप दे देता हूँ, तो क्लोजअप में आपको बहुत अच्छा पता चलेगा। ऊपर से सीक्वेंस के थान देखो, कुछ पड़े हुए तो लेके आओ। ये देखिए, एक जना और चला जाएगा उसके साथ फटाफट। ऊपर से सीक्वेंस के थान लेके आना अभी। ये देखिए, ये सारा माल गोडाउन पे है, देखो ये ब्लैक कलर। ये डिजाइनर पीस के होते हैं, चूंकि गर्ल्स के हिसाब से डिजाइन किए होते हैं, तो इसलिए ही बार बार कह रहा हूँ कि इसमें जो नेट का हमने दिया होता है तो छोटी सी ही दिया होता है, ये खाली प्लेन उसके लिए। यदि किसी को लंबी स्लीव्स चाहिए तो वो नेट उसमें लंबी ले आओ, यहाँ पे फटाफट दूसरा लेके आइए। रख दो, ये देखिए, एक सेकंड उसे छोड़ दो, इसे पकड़ो, पहले खोलना। बाद में हो जाएगा, कुछ नहीं, खोल दो, पकड़ो। ये देखिए, इस तरीके से थान आते हैं। हर एक जना कहते कैसे बनाते हो। यहाँ पे तो सिर्फ सैंपल पीस रखे होते हैं, गोडाउन पे माल होता है। तो ये यहाँ पे इस तरीके से ये पूरे के पूरे थान होते हैं। ये थान पे हम बनाते हैं, दिखाओ, ये डाल दो। ये पिंक कलर का थान ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि लोग कहते भाई साहब कैसे बनाते हो, ये तो सब माल सूरत से आता है। ये नेवी कलर का थान कट गया माल, इसलिए कम मीटर के जो थान, मैंने कहा यदि थोड़ा बहुत पड़ा हुआ तो उठा लो, अदरवाइज 100 मीटर के थान होते हैं, कम से कम 100 मीटर, 110 मीटर, 80 मीटर, 120 मीटर। उन थानों से ये साड़ियाँ कटती हैं, बनाई जाती हैं। कई बार डमी पे लगा के उस पर एक्सपेरिमेंट होता है कि सही है नहीं है, प्रॉपर फिटिंग है, हाइट प्रॉपर है, लंबाई कितनी चाहिए। अच्छा, दोनों चीज़ें होती हैं, कॉस्ट वाइज आनी चाहिए। हमारे पास ऑल ओवर इंडिया के होलसेलर्स हैं, एक एक दो पीस, ये हमारा कोई काम नहीं है। ये रीसेल कर रहे हैं कुछ और कंसेप्ट सोचते हुए, क्योंकि हमारे दिमाग में और बहुत सारे डिज़ाइनिंग है, बहुत सारी आइटम्स चीज़ें हैं। ऐप के थ्रू ही सारे शॉपकीपर्स जो हम तक आ नहीं पाते, बहुत सारे शॉपकीपर्स होते हैं आ नहीं पा रहे। इस समय तो वैसे ही कोरोना का टाइम चल रहा है, ये रीसेलर भी बहुत अच्छी चीज़ सेल देते हैं। तो मैंने तो जब बनाना है तो मेरे लिए तो सब एक बराबर है। खूब आप वहीं से देखो, वहीं से वो करते रहो। अब तो बहुत जल्दी इसमें एक फीचर और आ रहा है मार्जिनेट का। ये जो ब्लैक ब्लाउज दिखाया था मैंने आपको, ब्लैक ब्लाउज के साथ साड़ी, ये देखिए, उसी में ये नेवी कलर और ये नेवी ब्लू उसकी साड़ी। मैं भी साड़ी भी दिखा रहा हूँ आपको, पहले ब्लाउज दिखा दूँ। साड़ी 38 साइज। एक सेकंड, इंची टेप देना भैया वहाँ से। ये साड़ी हो गई, रख दो एक सेकंड। ये देखिए, साड़ी हो गई। इसकी हाइट ये देखिए, यदि आपको किसी से करवानी है हाइट तो आपको टेलर से एडजस्टमेंट करवानी पड़ेगी। हम जब भी कोई ब्लाउज बनाते हैं तो 38 कहते हैं, तो 38 का मतलब होता है कि हम यहाँ से यहाँ तक नाप रहे हैं, ठीक है। ये तो खैर सॉरी मोड़ा हुआ है। ये देखिए है कितना, ये करीब 40 है, लेकिन मैं आपको 38 बोल रहा हूँ। छोटा तो हो सकता है बहुत आराम से। और ये पर्टिकुलर ये डिज़ाइन, ये देखिए दोनों साइड अच्छा मार्जिन है। ये तो खैर पर्टिकुलर 42 तक चला जाएगा, लेकिन इट डजंट मैटर। हम उसकी बात करें जनरली जो हम बनाते हैं 38 साइज़ कि 40 तक चला जाए। हम उससे ऊपर की गारंटी ले ही नहीं रहा। मैं तो अपने को कम ही बता रहा हूँ ना, ज़्यादा तो बता ही नहीं रहा। छोटा करने को आपने इसको यहाँ से कर भी दिया, किसी का 36 साइज़ है, यहाँ तक कर लिया, दब गया, क्या फ़र्क पड़ता है। 34 है और यहाँ तक दब गया, ऐसे यहाँ से दब गया और इसी तरीके से अंदर ये यहाँ से चला जाएगा। दोनों साइज ये 34 हो गया, ऊपर से भी थोड़ा सा हाइट होगी, वो हो जाती है। बड़ा करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बड़ा भी हो जाता है। बड़ा करने के लिए फिर क्या होता है, जिसको मान लो 44-46 चाहिए, उन्हें का पहनना यही है,
तरीका मैं वैसे बता रहा हूँ, उसमें फिर यहाँ से खुल जाएगा। बीच में कोई सी भी इसके साथ की सेंटून वगैरह कुछ भी मिल जाती है, यहाँ पे लगाया। अब किसी को देखना पार्टी में यहाँ से यहाँ तक है, तो वो यहाँ से कितनी बार आपको ऐसा होता है कि वहाँ पे पार्टी में हाथ उठाना होता है, और पता होता है जो ज़्यादा थोड़ी सी हेल्दी होती हैं तो उनको यहाँ पे पट्टी लगवानी पड़ेगी। इस तरीके से आप करके देंगे माल तो बिक जाएगा आपका माल बहुत ईजीली, कोई ऐसी दिक्कत तकलीफ नहीं आनी है। एक ये देखिए, अब ये डिज़ाइन पर्टिकुलर साफ में दिखा दो। ये 3 फिल का, नीचे 3 3 फिल दी है नीचे, ऊपर छोटी और ऊपर छोटी फिल दी है। ये एक और डिज़ाइन, अभी पहला पीस इस तरीके से बनाया है। एक ये देखिए 3 फिल में, वो तो उसके साथ ये ब्लाउज हो गया, और इसी के संग एक ये साड़ी बनाई है। तो अभी तो हम भी बहुत तरह की चीज़ें बना रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हाँ किस तरह से चलेगा, क्या चीज़ चलेगी, किसके ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे, फिर वही बनाएगा। ये भी 3 फिल्में बनाई है वापसी इस तरीके से। ये देखिए, इसमें कलर ये नया चेंज कर लिया, ऐसे रखिए, फिल नहीं दिख रही। जब ये आएगी फिल तो इस तरीके से आएगी। एक सेकंड छोड़िए, कोई बात नहीं, मैं इस पर शोल्डर पे लेता हूँ। पिन अप करी जाएगी तो ऐसे करी जाएगी। ये साड़ी कितने मिनट हो चुका? तो बस इतना बोला। तो इस तरीके से साड़ी ली जाती है। इनकी हाइट एडजस्ट करवा के दीजिए टेलर को। आप अपने पास, आपके पास टेलर होना चाहिए, उससे हाइट एडजस्ट करवाइए। कस्टमर को मत कहिए कि वो हाइट एडजस्ट करवाएगा, बहुत अच्छे से माल बिकता है। और सब काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं सर ऐप के थ्रू नहीं, हमें ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप में ऐड कर लो। बिल्कुल सही है सर, ऐड कर लेता हूँ। परेशान होके मैंने ये किया, ये ऐप का जो 2 साल पहले विचार आया था, रीज़न ये था, सपोज़ आप एक कस्टमर आप हैं, आपको आज फ्रिल साड़ी चाहिए, 50 कस्टमर या 100 कस्टमर कह रहे हैं स्टोन वर्क की साड़ी। अब मैं स्टोन वर्क भेजूँगा, इतने सारे लोग स्टोन वर्क मांग रहे हैं, 5 आदमी या 10 आदमी फ्रिल मांग रहे हैं, तो जिन 5 आदमी या 10 आदमी को फ्रिल की साड़ी फ्रिल की चाहिए और मैं स्टोन वर्क की साड़ी भेज रहा हूँ, उनके लिए वो बेकार है। या तो डाउनलोडिंग बंद रखेंगे, डाउनलोड हो जाता है तो उसको डिलीट मारते रहेंगे या और काम करते रहेंगे, उनके लिए वो बेकार कि अभी मैं तो फ्रिल वाले ढूंढ रहा हूँ। या तो मुझे ब्लॉक मारेंगे, ये कहेंगे ये वेस्ट है, हमारा मोबाइल भर रहा है पहले दिन। दूसरे दिन क्या होता है कि अब आपको स्टोन वर्क चाहिए और उसमें से या लहंगा चाहिए, स्टोन अभी ये नहीं चाहिए, अभी लहंगा चाहिए ना, आपको फ्रिल चाहिए ना, मतलब फ्रिल आपको फ्रिल चाहिए आपके पास पहुंचा ना, उनको स्टोन वर्क चाहिए उनके पास पहुंचा। लहंगे के कस्टमर को लिए मैंने लहंगे भेज दिए, उन सब के लिए वो बेकार है, वो आइटम बेकार है। अगले दिन मैंने गाउन भेजे, आपको तो चाहिए नहीं, आपको तो चाहिए फ्रिल। अब उसके बीच में आपने 3 दिन में 4 दिन में फ्रिल का अपना अरेंजमेंट कर लिया। अब मैंने फ्रिल भेजी, आपके लिए फ्रिल बेकार है। बुक तो हमें 2 दिन पहले थी, आज तो नहीं चाहिए, आज तो स्टोन वर्क नहीं चाहिए, स्टोन वर्क। अच्छा, बाद में मैंने स्टोन वर्क वालों को भी कुछ और इस तरीके से कुछ और भेजा, उनके लिए वो बेकार है। ये बनाने का पर्पज़ ही ये था कि जिसको जो चीज़ चाहिए वो लेता रहे, उसमें से अपने आप वहाँ से शेयर करो, देखो जो आपका कस्टमर मांग रहा है वो भेज दो उसे, आपका फ़ोन भी हैंग नहीं होगा। दिस इज़ द वेरी इजी एंड बेस्ट वे। और इसमें और भी जैसे फीचर्स आ रहे हैं, आप ट्रैकिंग का फीचर आप यहीं से ट्रैक कर सकते हो कि आपका प्रोडक्ट कहाँ तक पहुँचा। भाई प्रोडक्ट कहाँ तक पहुँचा वो आपको पता चल जाएगा, तो बहुत बेटर रहेगा, नहीं रहेगा। और इसके अलावा और आपके कोई ऐसी चीज़ जो आपको ठीक लगती हो जो इसमें चाहिए वो बताइए, वो और लेके आता हूँ फीचर। और मन की बात में छोटी सी एक बात कहूँगा, बोलते समय हम ये कभी भी ध्यान नहीं रखते कि हम क्या बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं। अपना तो सबको फील होता है, मुझे भी फील होता है, आपको भी फील होता है, फील सबको होता है। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसे फील ना होता हो। होते हैं कुछ वैसे, कुछ ऐसे भी होते हैं जिसे हम चिकना घड़ा भी कह देते हैं सिंपल भाषा में, जिनको कुछ भी कह लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पता उन्हें भी होता है कि गलत है।
उनको गलत बोला जा रहा है, लेकिन ठीक है, चलने दो। लेकिन सबसे पहले हमें बोलते समय ये तो सोचना पड़ेगा कि हम जिससे बोल रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, छोटी सी बात भी यदि कह रहे हैं तो क्या वो सही है? वो आपसे कही जाएगी तो क्या आपको वो बर्दाश्त होगी? आपको बर्दाश्त करनी पड़ती है, दैट इज़ ए टोटली डिफरेंट थिंग। बर्दाश्त करनी पड़ती है नहीं, क्या आपको बर्दाश्त है? जब बर्दाश्त नहीं है तो हम किसी से क्यों बात करें, क्यों इस तरीके से उल्टा बोलें? बोलना नहीं चाहिए। ईमानदारी से आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, सुबह से शाम तक कितनी बार ऐसा महसूस होता है कि आपको कि आप गलत बोले? महसूस होता है? नहीं होता। आपसे लोग गलत बोले महसूस होता है? सबको महसूस होता है। सर कभी ना कभी कम या ज़्यादा गलत सब बोलते हैं। यदि हम सिर्फ अपने आप को सुधार लें, गलत बोलने से तो समय गलत बोलना क्या होता है? गलत शब्दों का प्रयोग होता है, शब्दों का गलत प्रयोग होता है। छोटा सा, मैं किसी से पैसे लेने थे, वो कहता है कि भैया ये पैसे अभी भूल जाओ। मैंने कहा भैया आप क्या कह रहे हैं? शब्दों को सुधारो। मुझे पता था वो कह रहे हैं कि अभी मतलब कुछ दिन रुक जाओ, तो उसको बात समझ नहीं आई। कहता नहीं भैया अभी आपको भूलना पड़ेगा। मैंने कहा भाई अपने शब्दों को सुधार लो, आप क्या कह रहे हो सोचो फिर बोलो। कहता नहीं भैया मैं बता तो रहा हूँ आपको। वो कहा क्या बोल रहा है? तो सरपंच कहना भैया मैंने गलत क्या कह दिया? मैंने कहा आप ये तो कह सकते हो कि भैया अभी कुछ दिन रुक जाओ। भूल जाओ का क्या मतलब होता है? मैं इस तरह की कई चीज़ें, यदि मैं आपके संग भूल जाऊं ये बात कहूँगा तो आपको सही लगेगा? कहते सॉरी। यार सिंपल सी बात है, हम किसी से भी बात कर रहे हैं तो उस बात को ये तो कहा जा सकता है कि उसका मतलब क्या निकल रहा है। मतलब क्या निकल रहा है वो सोच के हमें बोलना पड़ेगा। हर चीज़ के मतलब कई होते हैं, हर चीज़ के मतलब कई होते हैं। छोटा ये नहीं कि छोटा है बड़ा है, कि आदमी ये कहता है बच्चा है। बच्चों को भी सोच के बोलना चाहिए, बड़ों को भी सोच के बोलना चाहिए, बुजुर्गों को तो सोच के बोलना चाहिए। हर व्यक्ति को सोच समझ के बात करनी चाहिए कि उन शब्दों का मतलब क्या निकल रहा है। क्या हम जो बोल रहे हैं उसका सामने वाला गलत अर्थ तो नहीं लेगा? किस समय बोल रहे हैं, एक बात और भी है, किस समय बोल रहे हैं इस चीज़ का भी बहुत फ़र्क होता है। किससे बोल रहे हैं ये भी फ़र्क है, किस आवाज़ में बोल रहे हैं ये भी फ़र्क होता है। कोई चीज़ है किस आवाज़ में बोल रहे हैं, तरीका क्या है, चेहरे पे, फेस पे इम्प्रेशंस क्या हैं, सब चीज़ों का फ़र्क होता है। सर थोड़ा सा ध्यान दीजिए इन्हीं बातों पे, मेरे भी इम्प्रेशन चेंज हो जाते हैं। आपने देखा होगा कई बार कह देते हैं यार कैसा है, तो वो इम्प्रेशंस सही होने चाहिए, सही होने चाहिए। बस यही है, छोटी छोटी सी इन्हीं बातों का ध्यान रखेंगे तो जीवन बहुत सफल हो जाएगा। नहीं तो सब जगह परेशानी तो चल रही हैं, चलती रहेंगी, ये सब चीज़ें होती हैं, होती रहेंगी। बाकी इसी तरह प्यार देते रहे। धन्यवाद, आप लोगों को दिन शुभ हो।